तो अभी हम लोग यूपी इलेक्शन के बारे में बहुत सुन रहे हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल, अखबार इत्यादि में इसकी चर्चा चल रही है और जल्दी हमें नए सरकार का पता चल जाएगा। आज हम उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वह सभी पार्टी के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है। आखिर क्यों सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ लगे। साथ ही हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी क्या है और आखिर किन किन पार्टियों के कितने कितने प्रतिशत वोट बैंक पर कब्जा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्ट्री की। तो उत्तर प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, जिसमें इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। बाद में 1950 को जनवरी के महीने में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, तो अभी के समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 23.5 करोड़ के आसपास आती है, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट बनाती है। बात की जाए अगर साइज की, तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ साथ अगर जीडीपी की तुलना की जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 17.5 लाख करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर आती है। इतनी बड़ी राज्य, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी जीडीपी हो तो इसका पॉलिटिकल लाइन भी बड़ा होना बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश पर राज करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के बीच घमासान भिड़ंत भी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि इसकी जनसंख्या। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 23.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें लगभग 80% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं, जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि 80% हिंदुओं में भी इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, जिसमें फॉरवर्ड कास्ट 14% तक आती है, ओबीसी 45% तक आती है और दलित के 21% तक जनसंख्या है। यह पॉपुलेशन के आधार पर भी पार्टियों की संख्या है और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे प्रमुख पार्टियां हैं: बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। और यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जातिवाद का बहुत बड़ा कार्ड खेलती हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो वो अपना वोट बैंक हिंदू को बनाती है, कांग्रेस मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाती है, समाजवादी पार्टी यादव को अपना वोट बैंक बनाती है और बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों को अपना वोट बैंक बनाती है। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो उत्तर प्रदेश में 1950 से लेकर 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही। इसके बाद से यूपी में सरकार का आना जाना लगा रहा और लंबे समय तक कोई भी सरकार 5 साल तक यूपी में राज नहीं कर सका। लेकिन इतिहास बदला और 2002 में जितनी भी सरकारें आई वह अपने कार्यकाल को 5 साल तक संभाली। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 2 नए बड़े पार्टी का गठन हुआ, जिसमें है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन कांसीराम ने 1984 को किया था। वहीं समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को किया था। वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी रही, जहां पर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट तो हुई लेकिन करप्शन के भी चार्जेस लगे। इसके बाद वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 के बीच मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार सामने आई और इस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में काम के साथ साथ घोटाले भी जबरदस्त किए। अब यहीं से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की। वर्ष 2012 के चुनाव की कमान उन्होंने संभाली, जहां पर उनकी पार्टी को बहुत जोरदार जीत मिली। उन्होंने विधानसभा चुनाव के 403 सीटों में से 224 सीटों पर अपना कब्जा किया और देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। वह मात्र 38 वर्ष की उम्र में ही मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने लगे थे। इसी समय उन्होंने यूपी की जनता को लुभाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन्स इत्यादि को बंटवाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच वर्ष 2014 को पूरे भारत में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ, जब बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी को रखा। उस समय तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ बहुत कम रही थी, लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया और 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटों पर अपना कब्जा किया। अब इसका असर वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला।
बीजेपी की पकड़ उस समय बहुत बढ़ गई थी। बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन का गठन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है उसने अपना हिंदुत्व का कार्ड बहुत बढ़िया तरीके से खेला और 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटों पर अपना कब्जा किया। उस समय समाजवादी पार्टी को 54 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटें प्राप्त हुई थी। तब से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। कई बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेता पार्टियों की अदला बदली करने में लगे हुए हैं, जैसे कि पूर्व बीजेपी के मंत्री दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके साथ साथ बीजेपी के अन्य विधायक जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने भी समाजवादी पार्टी का हाथ मिलाया है। वहीं बीजेपी में भी कांग्रेस के प्रियंका मौर्य और प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का हाथ थामा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया। अपर्णा यादव का बीजेपी ज्वाइन करने के साथ साथ यह भी सामने आ रहा है कि उनका पुराना परिवार में जो कलह है अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। वर्ष 2017 में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ कैंट के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने का मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें वह अपना बड़ा भाई मानती हैं। अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ का काम शुरू से ही अच्छा लगा है और उन्होंने जमकर उनकी तारीफ भी की है। साथ ही वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्पेशल गेस्ट हाउस में योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें बधाई भी दी थी। फिलहाल खबर यह है कि लखनऊ के कैंट से हो सकता है कि अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से सीट मिले। अब कुछ भी हो, लेकिन यह अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे साफ भी हो जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही कई तरह के बगावत देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि अपर्णा यादव को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी या नहीं, और अगर लड़ाती है तो वह कहां से सीट दिलाएगी। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।